न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि किस तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इंडिया ब्लॉक पर की गई एक टिप्पणी के बाद कांग्रेस और यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक की चिंता को बढ़ा दिया है। जी हां, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने हाल ही में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह गठबंधन अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं है और इसमें कई कमजोरियां दिख रही हैं। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि अभी समय है और इसे बचाया जा सकता है। चिदम्बरम ने भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत और संगठित ताकत बताया, जिसके खिलाफ विपक्ष को हर मोर्चे पर लड़ना होगा। ये बातें उन्होंने सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह की किताब कंटेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट के विमोचन के दौरान कही। चिदम्बरम ने कहा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य उतना उज्जवल नहीं है जितना कुछ लोग सोचते हैं, समझते हैं। उन्होंने सलमान खुर्शीद को इशारा करते हुए कहा कि गठबंधन की वास्तविक स्थिति का जवाब वही दे सकते हैं, क्योंकि वो इसकी वार्ता टीम का हिस्सा हैं। चिदम्बरम को लगता है कि गठबंधन में कई कमजोरियां हैं जो समय समय पर उजागर होती रहती हैं। फिर भी अगर ये गठबंधन पूरी तरह एकजुट रह पाए तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी। पी चिदम्बरम ने बीजेपी को न केवल एक राजनीतिक दल बल्कि एक शक्तिशाली मशीनरी भी करार दिया। उनके अनुसार ये मशीनरी इतनी मजबूत है कि ये चुनाव आयोग से लेकर छोटे छोटे पुलिस स्टेशनों तक को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को चेतावनी दी कि इस मशीनरी का मुकाबला करने के लिए सभी मोर्चों पर पूरी ताकत से लड़ना होगा। उनके अनुभव और इतिहास के अध्ययन के आधार पर भाजपा जैसी संगठित और शक्तिशाली पार्टी पहले कभी नहीं देखी गई। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि भारत का लोकतंत्र अभी एक चुनावी लोकतंत्र है। कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, भारत में चुनावों को पूरी तरह कमजोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि चुनाव में हस्तक्षेप या छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ताधारी पार्टी 98% वोट हासिल कर ले। यह भारत की जनता और लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। चिदम्बरम ने चेतावनी यह भी दी कि अगर 2029 का आम चुनाव बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह चला गया तो लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि साल 2029 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसे पूर्ण लोकतंत्र की वापसी के लिए एक अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। सलमान खुर्शीद ने भी उनकी बात से सहमति जताई और कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ समस्याएं जरूर हैं जिन्हें ठीक करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि साल 2029 के लिए विपक्ष को एकजुट होकर बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी होगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि अगर विपक्ष को चुनावी रुझानों में बड़ा बदलाव लाना है तो उसे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के बजाय बड़े पैमाने पर सोचना होगा। केवल सीटों के बंटवारे या नतीजों की चिंता करने से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को एकजुट होकर ऐसी रणनीति बनानी होगी जो देश में बड़े बदलाव ला सके। सलमान खुर्शीद और मृत्युंजय सिंह यादव की किताब में कांग्रेस के पुनरुद्धार और इंडिया गठबंधन के गठन की कहानी भी बयां की गई है। इसमें भारत जोड़ो यात्रा और विपक्षी दलों के एकजुट होने की कोशिशों का भी जिक्र है, जिनका मकसद भारत के लोकतंत्र को बचाना था। ये किताब भारतीय राजनीति के मौजूदा हालात को समझने में मदद करती है। चिदम्बरम और खुर्शीद की बातें भारत के लोकतंत्र और विपक्षी गठबंधन की चुनौतियों को रेखांकित भी करती हैं। इंडिया गठबंधन को अगर मजबूत होना है तो उसे अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा और एकजुट होकर बीजेपी की शक्तिशाली मशीनरी का मुकाबला करना होगा, या यूं कहें कि जिस तरह से बीजेपी का संगठन है, बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का मुकाबला करना होगा। साल 2029 का चुनाव भारत के लोकतंत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इसके लिए विपक्ष को अभी से नई सोच और रणनीति के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ये मानना है पी चिदम्बरम का। और इसी के साथ कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में ये नई बहस छिड़ चुकी है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, और जो इंडिया ब्लॉक की सहयोगी पार्टियां हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी आगे आपको बता। If you want to take on the formidable BJP machinery, in my experience and my reading of history, there has been no political party which is so formidably organized as the BJP. In every department, it's formidable. It's not another political party. It's a machine behind which it's a machine, and the two machines control all the machinery of India. From the Election Commission of India to the lowest police station in India, they are able to control and
or sometimes capture these institutions. It's a formidable machinery. Formidable machinery as much as can be allowed in a democracy, and comparable to one state party. सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। पी चिदम्बरम जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनका कहना है कि इंडी अलायंस अभी कायम है। इस पे उनको शक है, उनको लगता नहीं है कि इंडी अलायंस उस तरह से काम कर रहा है जिस तरह से इसकी जो मकसद था इसका। देखिए, पहली बात यह है कि इंडिया अलायंस जब फॉर्म किया गया था, जिसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले इसको फॉर्म किया था। इलेक्शन हो गए, उसके बाद स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए, जिस तरह जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हुआ। अब पी चिदम्बरम साहब को कहाँ लग रहा है कि ये अलायंस अब नहीं है या नहीं है, वो तो वही बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये विचारधाराओं का एक गठबंधन था। सेकुलर ताकतें इकट्ठी हुई ताकि उन फोर्सेस को मुकाबला करें जो दूसरी विचारधारा की था। बीजेपी भी एक विचारधारा के साथ चल रही है, और दूसरी दफ़ा नहीं बल्कि तीसरी दफ़ा अब लोगों ने मैंडेट दिया है बीजेपी को हुकूमत करने का। अब जब एक संगठन चलता है, जब एक फोरम बनता है, तो उसको आगे चलाने में दिक्कतें भी आती हैं। बहुत सी, हर एक स्टेट की अपनी दिक्कत है। आंध्रा का अपना इशू है, मगरबी बंगाल का अपना इशू है, जम्मू कश्मीर का अपना इशू है। तो लिहाजा इस वक्त चूंकि गवर्नमेंट बन गई है और गवर्नमेंट के बाद इश्यूज हैं, जिन इश्यूज के ऊपर अब जो अलायंस बना है उनको रिएक्ट करना है। तो वहां मैं क्या कहूंगा, चिदम्बरम को वो बीजेपी बन गए कि बीजेपी जो कुछ है वही ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बयान जो है, जो जिन्होंने दिया है, वो उसको अपने हिसाब से देखेंगे। लेकिन अलायंस की जरूरत है, इसलिए कि सेकुलर अलायंस है और हमेशा रहेगा, सेकुलर अलायंस रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी है फॉर्मिडेबल ऑर्गेनाइज तरीके से जो है संगठन है उनका। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब गवर्नमेंट होती है तो ये चीजें होती हैं, गवर्नमेंट का कवर भी होता है। लेकिन बहुत सी चीजें बीजेपी ऐसी कर रही है जहां जरूरत है अपोजिशन को डट के मुकाबला करने की, और अलायंस की मजबूती की जरूरत पड़ेगी। अब किस वक्त किसकी जरूरत पड़ेगी, वक्त बताएगा। देखिए, इंडी अलायंस गठबंधन कभी मजबूत था ही नहीं, तो कमजोर कब पड़ेगा? एक कमजोर नींव पे तैयार की गई कमजोर इमारत थी इंडिया अलायंस गठबंधन, जिसका ध्वस्त होना तय था। और ये केवल अपनी निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए सभी लोग एकजुट हुए थे। लेकिन अब ये जितनी भी बातें सामने आ रही है, बताने के लिए काफी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बरकरार है। इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में, केरल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु जम्मू कश्मीर में, झारखंड में, तमाम जगहों पर सरकार बनाए हुए तमाम जो है मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एक है, नेक है। और जो चिदम्बरम साहब की चिंता है उसकी कंटिन्यूटी की, कि वो लगातार लाइव रहे, लगातार संवाद स्थापित रहे, लगातार बातचीत होती रहे, वो चिदम्बरम साहब का मतलब था। देखिए, चिदम्बरम जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस को एक सच का सामना कराया है, ताकि जो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस दोनों ही जेनजी की भाषा में बोले डिलुलू में है, डिल्यूजन में है, तो उनको जगाने का काम किया है। देखिए, इंडिया अलायंस क्या है? कोई देश के लिए मिशन और विजन के लिए थोड़ी बना है। इनके पास केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन है, अपना अपना प्रेम फॉर करप्शन और कमीशन है, मोदी के खिलाफ ऑब्सेशन है, और पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम तुष्टीकरण और डिवीजन है। इसी की वजह से एक आए, इनके पास नीति, नेता या नियत थोड़ी है।